गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 11th क्लास का फर्स्ट बुक से 5वां लेसन करेंगे, खनिज एवं सैल। कि खनिज क्या होते हैं और ये कहाँ मिलते हैं। पृथ्वी विभिन्न तत्वों से बनी हुई है। इसकी बाहरी परत पर ये तत्व ठोस रूप में और आंतरिक परत में ये गर्म एवं पिघली हुई अवस्था में पाए जाते हैं। पृथ्वी के संपूर्ण प्रॉपर्टी का लगभग 98% भाग 8 तत्वों जैसे ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम तथा मैग्नीशियम से बना है तथा शेष भाग टाइटेनियम, हाइड्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीज, सल्फर, कार्बन, निकिल एवं अन्य पदार्थों से बना है। भूप्रपटी पर पाए जाने वाले तत्व प्राय अलग अलग नहीं मिलते, बल्कि सामान्यतः ये एक दूसरे तत्वों के साथ मिलकर विभिन्न पदार्थों का निर्माण करते हैं। इन पदार्थों को खनिजों का नाम दिया गया है। यद्यपि स्थल मंडल का निर्माण करने वाले तत्वों की संख्या अत्यंत कम है, लेकिन आपस में उनका संयोजन विभिन्न तरीकों से होता है। जिसमें खनिजों की अनेक किस्में बनती हैं। भूप्रपटी पर कम से कम 2000 प्रकार के खनिजों को पहचाना गया है और उनको नाम दिया गया है, लेकिन इनमें से सामान्यतः उपलब्ध लगभग सभी पदार्थ 6 प्रमुख खनिज समूहों में संबंधित हैं, जिनको सेलों का निर्माण करने वाले प्रमुख खनिज माना गया है। भौतिक विशेषताओं और स्वभाव के आधार पर कुछ प्रमुख खनिजों की संक्षिप्त जानकारी यहाँ दी गई है। इनकी भौतिक विशेषताएं: क्रिस्टल का बाहरी रूप अणुओं की आंतरिक व्यवस्था द्वारा तय होती है। घनाकार, अष्टभुजाकार, षटभुजाकार, प्रिज्म आदि। विदलन सापेक्षिक रूप से समतल सतह बनाने के लिए निश्चित दिशा में टूटने की प्रवृत्ति। अणुओं की आंतरिक व्यवस्था का परिणाम एक या कई दिशा में एक दूसरे से कोई भी कोण बनाकर टूट सकते हैं। विभंजन अणुओं की आंतरिक व्यवस्था इतनी जटिल होती है कि अणुओं का कोई तल नहीं होता। क्रिस्टल विदलन तल के अनुसार नहीं बल्कि अनियमित रूप से टूटता है। चमक रंग के बिना किसी पदार्थ की चमक प्रत्येक खनिज की अपनी चमक होती है, जैसे मेटेलिक, रेशमी, ग्लासी आदि। रंग कुछ खनिजों के रंग उन्हीं परमाणविक संरचना से निर्धारित होते हैं, जैसे मेलाकाइट, एजुराइट, कैल्सोपाइराइट आदि, तथा कुछ खनिजों में अशुद्धियों के कारण रंग आते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग में पाया जाने वाला मैग्मा ही सभी खनिजों का मूल स्रोत है। इस मैग्मा के ठंडे होने पर खनिजों के क्रिस्टल बनने लगते हैं और इस प्रक्रिया में जैसे जैसे मैग्मा ठंडा होकर ठोस सेल बनता है, खनिजों की क्रमबद्ध श्रृंखला का निर्माण होने लगता है। कोयला, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस जैसे खनिज कार्बनिक पदार्थ हैं तथा ये क्रम से ठोस, तरल एवं गैस रूप में पाए जाते हैं। धात्विक खनिज इनमें धातु तत्व होते हैं तथा इनको 3 प्रकारों में बांटा गया है: बहुमूल्य धातु, लौह धातु, अलोह धातु। बहुमूल्य धातु में सोना, चांदी, प्लैटिनम आते हैं। लौह धातु में लौह एवं स्टील के निर्माण के लिए लोहे में मिलाई जाने वाली अन्य धातुएं। अलोह धातु इनमें तांबा, सीसा, जिंक, टिन, एल्यूमिनियम आदि धातु शामिल हैं। अधात्विक खनिज इनमें धातु के अंश उपस्थित नहीं होते। गंधक, फास्फेट तथा नाइट्रेट अधात्विक खनिज हैं। सीमेंट अधात्विक खनिजों का मिश्रण है। तो यह प्रश्न धात्विक और अधात्विक खनिजों में क्या अंतर है पूछा जा सकता है। सेलें पृथ्वी की प्रॉपर्टी सेलों से बनी है। सेल का निर्माण एक से अधिक खनिजों से मिलकर होता है। सेल कठोर या नरम तथा विभिन्न रंगों की हो सकती है, जैसे ग्रेनाइट कठोर, सेलखड़ी नरम, गैब्रो काला तथा क्वार्ट्जाइट दूध या श्वेत हो सकता है। सेलों में खनिज घटकों का कोई निश्चित संगठन नहीं होता। सेलों में सामान्यतः पाए जाने वाले खनिज पदार्थ फेल्ड्स्पर तथा क्वार्ट्ज हैं। सेलों एवं स्थलाकृतियों तथा सेलों एवं मृदा में निकट संबंध होने के कारण भूगोल शास्त्री को सेलों का मौलिक ज्ञान होना आवश्यक होता है। सेलों के विभिन्न प्रकार हैं, जिनको उनकी निर्माण पद्धति के आधार पर 3 समूहों में विभाजित किया गया है। आग्नेय सेल मैग्मा तथा लावा से घनीभूत है। अवसादी सेल बहिर्जनित प्रक्रियाओं के द्वारा सेलों के अंशों के निक्षेपण का परिणाम है। और कायांतरित सेल उपस्थित सेलों में
पुनर्क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया से निर्मित है। सबसे पहले आग्नेय सेल क्या होती है? आग्नेय सेलों का निर्माण पृथ्वी के आंतरिक भाग के मैग्मा एवं लावा से होता है, अतः इनको प्राथमिक सेलें भी कहते हैं। मैग्मा के ठंडे होकर घनीभूत हो जाने पर आग्नेय सेलों का निर्माण होता है। लैटिन भाषा के इग्निस शब्द से बना है, जिसका अर्थ अग्नि होता है। मैग्मा के विषय में तो आप पहले से ही जानते हैं। जब अपनी ऊपरगामी गति में मैग्मा ठंडा होकर ठोस बन जाता है तो यह आग्नेय सेल कहलाता है। ठंडा तथा ठोस बनने की प्रक्रिया पृथ्वी की परपटी या पृथ्वी की सतह पर हो सकती है। आग्नेय सेलों का वर्गीकरण इसकी बनावट के आधार पर किया गया है। इसकी बनावट इसके कणों के आधार एवं व्यवस्था तथा पदार्थ की भौतिक अवस्था पर निर्भर करती है। यदि पिघले हुए पदार्थ धीरे धीरे गहराई तक ठंडे होते हैं तो खनिजों के कई कण पर्याप्त बड़े हो सकते हैं। सतह पर हुई आकस्मिक शीतलता के कारण छोटे एवं चिकने कण बन सकते हैं। शीतलता की मध्यम परिस्थितियां होने पर आग्नेय सेल को बनाने वाले कण मध्यम आकार के हो सकते हैं। ग्रेनाइट, गैब्रो, पैगमाइट, बेसाल्ट, ज्वालामुखी, ब्रेसिया तथा टफ आग्नेय सेलों कुछ उदाहरण हैं। अवसादी सेल। अवसादी अर्थात शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सेडिमेंट से हुई है, जिसका अर्थ है व्यवस्थित होना। पृथ्वी की सतह की सेलें अपक्षयकारी कारकों के प्रति अनावृत होती है, जो विभिन्न आकार के विखंडों में विभाजित होती है। ऐसे उपखंडों का विनिर्माण या निर्माण बहिर्जनित कारकों के द्वारा संवहन एवं निक्षेप से होता है। सघनता के द्वारा ये संचित पदार्थ सेलों में परिणत होते हैं। ये प्रक्रिया शिलीभवन कहलाती है। बहुत सी अवसादी सेलों में निक्षेपित परतें शिलीभवन के बाद भी अपनी विशेषताएं बनाए रखती है। इसी कारणवश बालूकास सेल जैसे अवसादी सेलों में विविध सांद्रता वाली अनेक सतह होती है। निर्माण पद्धति के आधार पर अवसादी सेलों का वर्गीकरण 3 प्रमुख समूहों में किया गया है। यांत्रिक रूप से निर्मित, जैसे बालूकास, पिंडशिला, चूना प्रस्तर, सेल और विमृदा आदि। कार्बनिक रूप से निर्मित, गिजराइट, खड़िया, चूना पत्थर, कोयला आदि। रासायनिक रूप से निर्मित, सरंग प्रस्तर, चूना पत्थर, हेलाइट, पोटास इत्यादि। कायांतरित सेल। कायांतरित का अर्थ है स्वरूप में परिवर्तन, दाब, आयतन एवं तापमान में परिवर्तन की प्रक्रिया के फलस्वरूप इन सेलों का निर्माण होता है। ये सेलें दाब और आयतन तथा तापमान में परिवर्तन के द्वारा निर्मित होती है। जब विवर्तनिक प्रक्रियाओं के कारण सेलें निचले स्तर की और बलपूर्वक खिसक जाती है, या जब भूपृष्ठ से उठता पिघला हुआ मैग्मा भूपृष्ठीय सेलों के संपर्क में आता है, या जब ऊपरी सेलों के कारण निचली सेलों पर अत्यधिक दाब पड़ता है, तब कायांतरण होता है। अर्थात उन सेल जो मूल सेल होती है उसके स्वरूप में परिवर्तन होना, उसके रूप में परिवर्तन होना, इसलिए इसे कायांतरित सेल कहते हैं। कायांतरण वह प्रक्रिया है जिसमें समेकित सेलों में पुनः क्रिस्टलीकरण होता है तथा वास्तविक सेलों में पदार्थ पुनः संगठित हो जाता है। बिना किसी विशेष रासायनिक परिवर्तनों के टूटने एवं पिसने के कारण वास्तविक सेलों में यांत्रिकी व्यवधान एवं उनका पुनः संगठित होना गतिशील कायांतरित कहलाता है। ऊष्मीय कायांतरण के कारण सेलों के पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन एवं पुनः क्रिस्टलीकरण होता है। ऊष्मीय कायांतरण के 2 प्रकार अगले पार्ट में करेंगे। आज